नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। यह जो वैकेंसी है ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित है। वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या डेपुटेशन बेसिस पे है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है और एक्सपीरियंस की भी रिक्वायर है। तो इसलिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप दूसरी वैकेंसी का वेट करें। इस चैनल पर डेली लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उसकी 1 या 2 वीडियो डेली लेकर आया जाता है। यह वीडियो हम आज बना रहे हैं और कल आपको मिलने वाला है। इसके साथ में बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो एनआईडी मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है और हर साल यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। पद की बात करें तो सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 के अनुसार एक पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी एक पद है। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो है एक पद है जनरल में। और इधर कोटा दिया हुआ है 1 PWD-1 और पद है पे लेवल 7 के अनुसार। सैलरी जो है 70,942 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। सीनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट के लिए एक पद है और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पद है। इस तरह से टोटल 5 विषय में 5 पद हैं और सैलरी सबके लिए 70,942 रुपये है। इसके साथ में जो है डीए आपका जो भी है 58% एडवर्टाइजमेंट में जो चार्ज है वो अप्लीकेबल है। यानी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है इस पद से रिलेटेड। तो ये सारी डिटेल जानकारी एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक है, इस बात को ध्यान रखना है। अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल EWS OBC कैटेगरी में जो है 1,000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क है। सीरियल नंबर फर्स्ट और सेकेंड के लिए 500 रुपये है और ग्रेड पे जो बी है सीरियल नंबर 3 से 5 तक का किसके फेवर में जो है डीडी बनानी है, यह जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित है। इसके साथ में SC ST यानी 1,000 रुपये जो पद है सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए है और 500 रुपये जो है ग्रुप बी में जो पद है ग्रेड बी के लिए सीरियल नंबर 3 से लेकर 5 तक का जो है 500 रुपये है। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। तो एक अच्छा अवसर है कि विदाउट अप्लीकेशन शुल्क का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस में रिटेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 120 मिनट का पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा, यानी 2 घंटे का। और फाइनल सिलेक्शन जो है आपके परफॉर्मेंस रिटेन टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर, इसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा और टॉप 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि एक पद पे 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो कोई ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बाकी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको पढ़ लेना है। बहुत सारी जानकारी दी गई है इस पद से रिलेटेड। क्वालिफाइड मार्क्स की बात करें तो जनरल में 30%, ओबीसी में 25 और यानी अदर में 20% रखा गया है जो कि मिनिमम है, लेकिन मेरिट में जो आएगा उनका ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये सब डिटेल जानकारी हम पढ़ाएंगे तो एक बड़ा सा नोटिफिकेशन है, बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे वैकेंसी आया है ना, यानी एनआईडी मध्य प्रदेश में ही एग्ज़ाम होगा और यहीं पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को श्योर हो जाएं कि इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाई जाती है जहाँ पे वैकेंसी आती है ना वहीं पे एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा जो है जैसे KVS NVS या जो है NTA के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया जाता है या DTSSB के थ्रू, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रहता है। बाकी सारे वैकेंसी है जहाँ का नोटिफिकेशन है वहीं पे एग्ज़ाम होगा। अब लाइब्रेरियन के लिए जो है 1 पद है जनरल में और 1 रिजर्व PWD के लिए बता रहा है। इसमें ग्रुप बी का पद है लाइब्रेरी साइंस में, पे लेवल 7 का अनुसार सैलरी मिलेगा और फिक्स मंथ के लिए आवेदन जो मंथली सैलरी जो है आपको बता दिए हैं। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और एज में छूट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशन में डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए और एक्सपीरियंस ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4,200 लेवल का होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस यदि इससे कम का है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। 4,200 ग्रेड पे से कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। एक्सपीरियंस लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होनी चाहिए और भी डिटेल जानकारी दिया है।
क्या क्या कार्य करना है, ये सब डिटेल जानकारी दिया हुआ है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जनरल में डिप्यूटेशन बेसिस पे है, और डिप्यूटेशन के लिए जो है सैलरी आपको पता ही है, एज लिमिट 56 साल है। और यदि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा तो एज लिमिट 35 साल रहेगा। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, और जो है एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस 4200 लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट का जो पद है, इस पद के लिए भी 7 सीपीसी के अनुसार सैलरी मिलेगा। डेपुटेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भी है सैलरी दी हुई है, एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डेपुटेशन में 56 साल है। क्वालिफिकेशन में डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। और भी जो डिटेल जानकारी है, ये सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। अब हम बता दें, 2 पद रह गया है क्वालिफिकेशन, उसको भी हम बता देते हैं। और वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब अगला हमारा 2 पद रह गया है, वो पद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, और एज लिमिट है 56 साल डेपुटेशन बेसिस पे, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा एक पद और है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रुप ए में पे लेवल 10 का अनुसार सैलरी मिलेगा। रेपुटेशन बेसिस पे एज लिमिट 56 है, और ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 40 है। क्वालिफिकेशन में डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बाकी डिटेल जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके डिटेल जानकारी पढ़ लेना है। यह जो वैकेंसी है एनआईडी मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। और काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर एमपी से रिलेटेड कोई वैकेंसी है तो बताओ, वैकेंसी है तो बताओ। तो यही एक वैकेंसी मिली है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इसलिए जो है इसमें एक्सपीरियंस की ज़्यादा रिक्वायर है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी के लिए या डेपुटेशन बेसिस पे वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन शुल्क अपना वेस्ट ना करें, यानी इस फॉर्म को बिल्कुल भी फिल ना करें, क्योंकि एप्लीकेशन शुल्क देकर फिल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ में यदि आप कैटेगरी से एमपी से हैं और कैटेगरी में हैं, तब तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसको देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।